नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। आपको बता दें कि शहीद भरत तिवारी को लेकर जो है आज पूरे देश भर से इंसाफ की मांग उठ रही है और परिवार भरत तिवारी तमाम उन क्रांतिकारियों के इंसाफ को लेकर जो है बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से तमाम जगहों से लोग जो है आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर वो एक धरना स्थल जो कि इन दिनों दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक कॉकरोच जनता पार्टी की रैली के लिए, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो इसी रैली के अंदर में आज भरत तिवारी के इंसाफ की मांग भी जो है वो जगाई जा रही है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं तमाम जगहों से पहुंचे हुए हैं, सबके हाथ में एक बैनर है और बैनर में साफ तौर से लिखा है कि शहीद भरत तिवारी को सत सत नमन। शहीद भरत भूषण तिवारी जो कि लगातार बिहार के अंदर में तमाम लोगों के लिए हित की बात करते थे, तमाम लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते थे। ऐसे में इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि कहां से पहुंचे हैं ये लोग और कहां से भरत तिवारी अमर रहे। कहां से आए हैं आप लोग? बक्सर से आए हैं रंजन तिवारी जी। कब पहुंचे दिल्ली? आज सुबह पहुंचे हैं। सीधा जंतर मंतर? जी, सीधा जंतर मंतर। किन मांगों के साथ पहुंचे हैं आज? शहीद की पहले दर्जा मिले और जो इनको गलत रूप से हत्या किया है प्रशासन, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तब न्याय मिलेगा भरत तिवारी को, इससे कम नहीं। क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए वो लड़ रहे थे, गरीबों के हक के लिए। आप वहाँ जाएंगे, हम उस गांव में गए हैं जहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा था, वहाँ महिलाएं रो रही थी कि बाबू हमारी लिखा थी, जान चल गई उनकर बाबू के, अब हम लोग के कोई देखने वाला नहीं के। वो वहाँ की महिलाएं कह रही थी, जो अति पिछड़ा की महिलाएं हैं। ऐसे शहीद भरत तिवारी को जो हत्या किए हैं उनको फांसी की सजा हो, तब शहीद भरत तिवारी को ओरिजिनल अन्याय मिलेगा। अच्छा, इस पूरे मामले पर अभी तक बिहार पुलिस का भी एक प्रेस रिलीज। सुदामा पांडे है, हम बिहटा पटना से आए हुए हैं जी। बिहार पुलिस का एक प्रेस रिलीज जारी हुआ जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि भरत तिवारी की जो आईडी है उससे बिहार पुलिस ने कुछ चीज़ें डिलीट की हैं। उसका खंडन किया है, ये कहा जा रहा है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं वो भ्रामक खबर है, इस पर ध्यान ना दें। देखिए, बात ऐसा है कि भरत तिवारी अपने लिए नहीं, न अपने परिवार के लिए, न अपने जात के लिए, दलित या पिछड़ों के जो भारत सरकार या बिहार सरकार द्वारा जो योजना है उसको लागू करने के लिए सरकार ध्यान नहीं दे रहा था, उसको अथी करने के लिए उन्होंने सिस्टम वो अपनाया। और ये निरंकुश पुलिस जब वो शस्त्र बीक दिए हैं तो हत्या किया है, समझ गए ना। उसी से आक्रोशित होकर करके हम लोग यहाँ आए हैं, न्याय मांगने आए हैं कि न्याय। भ्रष्टाचार 1350 करोड़ का, लगभग 1400 करोड़ का बजट था जो जवैनिया गांव में लोग दह रहे थे, उनके घर जा रही थी। सरकार ने उन्हें व्यवस्था किया था 1400 करोड़ रुपए का, हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए और उस पुनर्वास के लिए। वो 1400 करोड़ रुपया में ये एसडीओ, डीएसपी, जिला प्रशासन और शायद इसके माध्यम से ऊपर तक भी संलिप्तता थी। और ये सारा रिकॉर्ड भरत तिवारी के मोबाइल में है, कौन कब कैसे बात किया है, सारे लेन देन इन लोगों का हुआ है। इस कारण से उस व्यक्ति का, उस लड़के का हत्या हुई है। वो बलिदान दिया है भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने के लिए और नए युवाओं वर्ग का। और ये एक संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं खड़े होगे तो इसी तरह शोषित होते जाओगे। और शोषण करने वाले हमेशा हुए हैं और शोषित हमेशा लोग हुए हैं, इसलिए इसके विरोध में लड़ना जरूरी है। और ये आदमी अपने को बलिदान हो गया गरीब और असहाय लोगों के मदद करते करते, इसलिए इनको न्याय मिलना चाहिए और शहीद के दर्जा मिले और जो इसमें संलिप्तता है उनकी फांसी की सजा हो, बीच चौराहे पर हो, तब मानते हैं कि ओरिजिनल न्याय मिलेगा शहीद भरत तिवारी को। ये साधारण बात नहीं है। शाहाबाद में आज तक ले चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के समय विरोध में लड़ते रहे, उस समय भारत गुलाम था और आज भ्रष्टाचार से भारत गुलाम है, उसके विरोध में लड़ते हुए भरत तिवारी अपनी जान दिए हैं। उस समय देश विदेश के अंदर था और आज भ्रष्टाचार के अंदर में ये देश है, उसके विरोध लड़ते शहीद हुए हैं भरत तिवारी, उनको न्याय मिलनी चाहिए। सम्राट चौधरी खुले मन से कहे कि हमारी पुलिस पे कोई पिस्तौल दिखाएगा तो 48 घंटे में जवाब देंगे, जिस जवाब के तहत जो है भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया था। जिस देश का राजा खुद ही अपराधी हो वहाँ अपराध तो बढ़ेगी ना। उन पे 32 मुकदमे, अपराधी मुकदमे हैं, जिनमें 7 हत्या का मुकदमा है सम्राट चौधरी जी पर।
अगर इनकाउंटर अपराधियों की होती है तो सबसे पहले किसकी इनकाउंटर होनी चाहिए, आप ही बताइए। वक्त की नजाकत यही है, बिन लड़े अब गुजारा नहीं है, चाहे हो कोई नेता विधायक, दल या मंत्री, तुम्हारा नहीं है हमारा नहीं है। भरत तिवारी हमारे मित्र थे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। भरत तिवारी जब आत्मसमर्पण किए थे तब बोले थे कि अगर प्रशासन मेरे साथ कोई गलती करती है तो मेरे बदला मेरे गांव के लोग लेंगे, मेरे देश के लोग लेंगे, मेरे मित्र लेंगे। उसी बदला को लेने के लिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लोकतांत्रिक देश में आज के डेट में सरकार अंधी हो गई है, बहरी हो गई है और विपक्ष भी गूंगा हो गया है। इसलिए हम लोग अंधी सरकार को दिखाने के लिए, बहरी सरकार को सुनाने के लिए और गूंगे विपक्ष को बुलवाने के लिए आज जंतर मंतर पे हम लोग आए हैं। बिहार पुलिस कह रही है कि हमने वीडियो डिलीट नहीं किया है, तो वो मोबाइल जो है भरत तिवारी का पुलिस के पास है, तो फिर वीडियो डिलीट कैसे हुआ? वो लाइव वीडियो था, कोर्ट में उसकी प्रमाणिकता मानी जाती, उसको आखिर किसने डिलीट किया यह बात तो पुलिस ही न बताएगी। काहे नहीं बता रही है पुलिस? अधिवक्ता के तौर पे आप यहाँ आज पहुँचे हैं, क्या लगता है न्याय व्यवस्था पर कितना भरोसा कर रहे हैं इस पूरे मामले को? भरोसा अभी तक तो कुछ भी नहीं है, और जब तक फांसी की सज़ा नहीं मुकर्रर होगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अधिवक्ता के तौर पर आप कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पर अभी भरोसा नहीं है? अभी तक तो बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है क्या न्याय व्यवस्था को न्याय देना चाहिए इसमें? अभी जो वहाँ पर जो मोबाइल में जो भी डाटा है उसको सार्वजनिक करना चाहिए था, कोर्ट में CDR जमा करना चाहिए था। अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया ऐसा। आप कहाँ से सर? मैं हरियाणा से हूँ, मेरा जिला झज्जर है, तहसील बहादुरगढ़ है, गांव कसार है। झज्जर से यहाँ आए हैं? हाँ जी, झज्जर जिला से आए हैं। अच्छा, एक बात देखी जाती है, भरत तिवारी एक बिहार के निवासी थे, बिहार के लोगों का लिए काफ़ी सम्मानजनक व्यक्ति हैं। हरियाणा, दिल्ली जैसे NCR जैसे क्षेत्रों में कहा जाता है कि बिहार के लोग इस जगह को बेकार कर रहे हैं, पर हरियाणा का एक व्यक्ति भरत तिवारी जो कि बिहार का व्यक्ति है उसके समर्थन में उतर के आया है, क्या कारण है? ये देखिए, इसमें महापुरुषों की कोई जाति नहीं देखी जाती है, ना वे उन्होंने देखी है। जो विकास के अपने गांव के जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई वो सभी के लिए उसने आवाज़ उठाई है। और जो पूरे देश में, जहाँ तक आपने कहा है कि हरियाणा के लोग तो बिहारियों से, जहाँ बिहारी कह देते हैं, बिहार क्या ना बिहारी कह दें, पंजाबी क्या ना पंजाबी कह दें हैं, तो बिहार के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। खेतों में काम करते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, और भाई एक आधा थोड़ा बहुत जो नशा करता है वो भी इकट्ठे बैठ कर करें से समझो, जो भाई थका हुआ मजदूर थोड़ा बहुत दारू हड़की बारी ले है, लेकिन कहने की बात यह है बहुत प्रेम करते हैं। और जहाँ तक मेरा आने का सवाल ये है कि भरत तिवारी की जो एनकाउंटर के माध्यम से पुलिस प्रशासन द्वारा नेताओं के इशारे पर, भ्रष्ट नेताओं के इशारे पर जो 1400 करोड़ और 1100 करोड़ पुलिस प्रशासन के जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने पर जो हत्या करी गई एनकाउंटर के बहाने से, वो हरियाणा में नहीं, मेरे अंदर नहीं, पूरे देश के युवाओं में आज ये दुख है। अब भाई वे इस बात से हिल गए हैं भीतर से, अब जो भारतीय जनता पार्टी को भी प्रेम करे थे उनके अंदर भी ये रोष है कि भाई जो आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस प्रकार एक षड्यंत्र के तहत भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने पर हत्या की गई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आह्वान किया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि सरकारें किसी की भी हो, जो निडर होकर के उनकी कमियों को उजागर करते हैं वही सच्चे राष्ट्रभक्त होते हैं, अन्यथा तलवे चाटने वाले दलाल कहे जाते हैं। और हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति बनाई। मैंने अपने गांव कसार से सरपंच द्वारा किए गए और पूर्व विधायक द्वारा मिलकर भ्रष्टाचार किए गए और सरपंच के भाई द्वारा, ओमदत्त द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। उसके साथ और भी आदमी सरपंच के साथ जो गांव के लगे हुए हैं, उसका मुझे खामियाजा ये भुगतना पड़ा है, मेरे पे, मेरी माँ पे, मेरे भाई पे, मेरे छोरे पे SC/ST एक्ट लगवा दिया गया 2023 में, जो आज मैं हाई कोर्ट में खड़ा हूँ। और हमारे गुरु जी परम आदरणीय एडवोकेट अनिल मिश्रा जी इसके जो है इसमें वकील हैं। 28 तारीख लग रही है। दूसरा, 11 फरवरी को मेरे ऊपर अभी हमला करवा दिया गया, सरपंच के परिवार ने लाठियों से, डंडों से, फरसियां हमला करवा दिया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कमिश्नर ऑफ पुलिस राजश्री जिला झज्जर को भी शिकायत 2 बार देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मयंक मिश्रा जी को भी डायरेक्ट शिकायत दी,
जिला अध्यक्ष ने आपने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो आप पे SC/ST एक्ट लगा दिया जाए। हाँ, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार की आवाज उठाने पे भ्रष्टाचारी बिल्कुल, मेरी माँ भी तंग है। अगर भाई तू रहने दे, ये आवाज मत ठावे, मेरे घराड़ी तंग, लेकिन अपने पैसे ला करके जिस प्रकार भरत तिवारी ने अपना घर छोड़ करके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई ना, मुझे भी ये भय होता जा रहा है कि भरत तिवारी की तरह पुलिस प्रशासन और नेता लोग, चाहे उसमें सांसद आ गया, दीपेंद्र हुड्डा आ गया, चाहे पूर्व विधायक नरेश कौशिक आ गया, ये मेरी हत्या करवा सकते हैं। और क्योंकि करोड़ों रुपए के घोटाले कर रखे हैं, डीलर भी हैं ये। भरत तिवारी की कोई अपनी पर्सनल लड़ाई थोड़ा ही थी। भरत तिवारी के पास जो हथियार था, जो अवैध हथियार बताओ ये, उसने उठाया, वो कोई मजबूरी बनी होगी, उसका जिम्मेवार मैं प्रशासन को मानता हूँ। अब जो क्योंकि हथियार ला रहने पर ही कानून है, उसको पहले क्यों नहीं वो कर दिया गया, उसको जेल में बंद कर देते। अरे गाड़ी में लौटा के जिस प्रकार जघन्य रूप से उसकी हत्या करी गई है, इसका दंड उन्हें भोगना ही पड़ेगा पुलिस महकमे ने, उन नेताओं ने। क्योंकि जो भी अपराध षड्यंत्र के तहत किसी की हत्या करवाता है, आप पढ़ लेना, गीता को पढ़ लेना, आप रामचरितमानस को पढ़ लेना, आप भागवत को पढ़ लेना, उसका भोग उसने भोगना पड़ेगा। और मैं भरत तिवारी जी के माध्यम से ये मानता हूँ कि आज देश जागृत हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लोकतंत्र के चारों सतम डूब गए हैं। न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार, भाई विधायिका में सांसद और विधायक भ्रष्टाचारी, और भाई कार्यपालिका भ्रष्टाचार में लिप्त, और भाई पत्रकारिता में कुछ लोग बच रहे हैं, उनका जो जिनके उस पर खड़े हैं ये लोग, आज ये विश्वास कायम है। अन्यथा मैं पंजाब केसरी को भी आपके चैनल की बड़ाई जानबूझ कर नहीं कर रहा, मैं इसका पाठक हूँ। इसलिए पाठक हूँ कि पंजाब केसरी आज देश में सबसे बड़ी सच्चाई का उजागर करने वाला मैं मानता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद कितने पत्रकार हैं, कितने प्रेस हैं, भादरगढ़ का भास्कर वाला भी है, एक हरिभूमि वाला, वो मेरा मित्र, वो आवाज़ उठा दे, चौधरी साहब, राठी साहब। अन्यथा भास्कर वाला ब्राह्मण होते हुए मेरी आवाज़ ना उठाता, एक विधायक फोन कर दे, पूर्व विधायक नरेश कौशिक ना उठाता, राजेश जून वो भी राजे नरेश कौशिक के पेड़ा बचा रहा है, भ्रष्टाचारी हमारे गांव के सरपंच ने बचाने तो लिया। बताओ किस किस तरह लड़े। एक बूढ़ा मां डोठी में सब आवन बोला, पंडित जी तन्ने तो धरती तरह आसमान तई को छोड़ा ही कोन्या, माँ के बात ताऊ जी नु बोला, अरे बोला तना राष्ट्रपति की शिकायत ला दी, तना प्रधानमंत्री के लगा दी, तना छोड़ा खून। मगा ताऊ जी बोलूं, बोले हाँ बोल भाई, क्या रह गया मार दो रहा। मैं बोला भाई माताऊ जी, मगा चाहे SDM काम ना करे DC दौरा जाना पड़ेगा, DC काम ना करे तो कमिश्नर दौरा जाना पड़ेगा, कमिश्नर ना काम करे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, भाई केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CBI में देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी शिकायतें। और जिसके पास मैं ये मानता हूँ आज दो रोटियां जुगाड़ है, जो संपन्न है, उसको उठना होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। नहीं तो हमारे बच्चे हर तरह से संस्कृति से तो डूबते जा रहे हैं। छोटा पहनावा हो गया, अश्लील बातें होगी। अरे बेटी ने एक पढ़ा लिखा बाप, वकील और चाहे कोई हो, न्यू कहे आओ ना यार, अरे छोरी ने शर्म की बात से डार्लिंग कहे बहन चोद, चाचा ताऊ डार्लिंग बाप। ये संस्कृति किसकी देन है? ये हमारे भ्रष्टाचार की देन है। क्यों रपियत आ गया अच्छे, ये हमारी संस्कृति को मैला कर रहे हैं जो बड़े नेता लोग, भ्रष्ट लोग। और ये अधिकारी, बड़े अधिकारी, DC भी भ्रष्ट हो जा, जिले का SP भ्रष्ट हो जा, कमिश्नर भ्रष्ट हो जा, और DSP भ्रष्ट हो जा, तो कड़ा बच्चा का देश है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिले में वो सरकार होने के नाते अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सारे हैं कि नहीं हैं, और फिर वो पन्ना प्रमुख भी हैं, गठबंधन भी है, संगठन भी है, सारे छोटे से बड़े लेवल पर, लेकिन कोई कार्यशैली पर ऊपर तक बात नहीं पहुंचा रहा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को बात नहीं पहुंचा रहा। तो आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने विश्वास जताया पंजाब केसरी को लेकर, और जो आपने बात रखी। नहीं, मैंने झूठा विश्वास नहीं जताया है, मैंने पढ़ा है। और हमारे गुरुजी हैं प्रेम शर्मा जी, पत्रकार बहादुरगढ़ से, वे 80 साल के करीब उनकी आयु है। वे मेरे से हाथ जोड़ने लगे अब तक, भाई महेंद्र तू मन ने भी मरवाओगा, अब भी मरेगा, मैं बूढ़ा आदमी।
अरे तू मैंने क्यों मरवा हो भाई, तू अपना वो रखे मैं बैंड ले इसमें चैनल वैनला पे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। ये हमारे साथ महेंद्र जी मौजूद थे, हरियाणा से जो है भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने को लेकर पहुंचे हैं। और जो विश्वास जो है इन्होंने दिखाया पंजाब केसरी को लेकर, ये एक अटूट विश्वास है उन तमाम दर्शकों का, उन तमाम पाठकों का जो लगातार पंजाब केसरी के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, अपनी बात पहुँचाते हैं और निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी छेड़छाड़, बिना किसी एडिटिंग के, अनफिल्टर अगर कहा जाए, अनफिल्टर तरीके से हम दर्शकों तक जो पहुंचा रहे हैं, वो विश्वास जो है आज यहाँ देखने को मिला है। आप कहाँ से हैं? जी मैं बलिया जिला से आया हूँ। आप हिमाचल, एक मिनट, आप हिमाचल से आए हैं। अभी हमें हरियाणा बिहार के लोग दिखे, अब हिमाचल से भी लोग आए हैं। क्या कहना चाहेंगे बाहर के इतनी जगहों से समर्थन रहा था माता जी को, जब मैं 24 तारीख को महापंचायत के आयोजन पे मैं वहाँ पहुँचा, तब से मैं माता जी को एक हफ्ते कंटिन्यू रहने के बाद भी मैंने ये देखा कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था। देखिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे कहाँ हुई है, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ये जानकर कि एक स्वर्ण समाज का लड़का एक पिछड़े समाज के हक के लिए अगर लड़ रहा है तो उसको इन नेताओं को क्या समस्या आ रही थी। ये चीज़ मुझे इतना सोचने पे मजबूर कर दी है कि मैं आपके सामने कुछ अपने विचारों को यहाँ पे व्यक्त करना चाहूँगा। देखिए हर नेता यहाँ पे, पहले तक मैं आपको सच बताऊं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं योगी बाबा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और आज भी हूँ। मैं उनके विचारधाराओं का 100% समर्थन करता हूँ, उसके भी कुछ रीज़न है। लेकिन देखिए जो यहाँ के नेता पॉलिटिक्स के माध्यम से हमारे समाज में फैला रहे हैं, जैसे कि जातियों को जातियों से लड़ाने का द्वेष फैलाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाने का द्वेष फैलाते हैं। साथ ही साथ मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूँगा भैया कि देखिए हर नेता ये प्रयास करने में लगा हुआ है कि स्वर्ण समाज जो है पिछड़े समाज का विरोधी है, पिछड़े समाज को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। हर उन नेताओं के गाल पे तमाचा मारा है भरत भैया ने, जिन्होंने ये साबित किया कि स्वर्ण समाज जो है पिछड़े समाज के लिए कितना मदद करने के लिए, कितनी उनकी सहायता करने के लिए अग्रसर है आगे की ओर। लेकिन इस बातों को समाज के अंदर ना जाने दिया जाए, समाज तक ये मैसेज ना पहुंचे कि ये सारे समाज एकजुट हैं। लेकिन अभी चुनाव आएगा यूपी में, अभी देखिएगा अखिलेश भैया जो हैं जातिवाद, जहाँ पे उनके समाज के लोग जो हैं वहाँ पे अपराधी होंगे वहाँ वो नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जहां उनके समाज के लोग अपराधी होंगे वहां नहीं जाएंगे। ये जो जातियों में लड़ाने का प्रयास हो रहा है ये हर जनता जान रही है। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अपने जातियों का नेता ढूंढने में लगे हैं, हमने देश का नेता ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया, हम तो जातियों का नेता ढूंढ रहे हैं। बीजेपी का समर्थक मैं सीना ठोक के कहता था एक समय था, लेकिन आज के समय में मैं शर्मिंदा हूं। आपके सामने मैं ये खुले मन से कह रहा हूं कि मैं अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। क्यों ऐसा हुआ भैया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो पार्टी कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो पार्टी आज जिस काम को किया है, माना कि चलिए बड़े जो नेता हैं उनकी गलती नहीं है, लेकिन जो नीचे के लोग जिनकी भी उसमें गलती है उनको सजा दिलाने में 1 महीना लग जा रहा है। आपके पास इतने लोग बयानबाजी आए, मीडियाबाजी करके गए। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ बैठा हूँ, मैं मीडिया में आना नहीं चाहता था लेकिन मुझे मजबूर किया गया क्योंकि यहाँ पे मीडिया पहुँची है। मीडिया को चाहिए कि न्यूज़ यहाँ पे क्या है बाहर निकले, लेकिन लोगों का मेन उद्देश्य जो यहाँ पे आने का था, जो न्याय दिलाने का, आपको लग रहा है कि इस तरीके से हमको न्याय मिलेगा तो आप हमको इस चीज़ को सुनिश्चित करके जाइएगा कि इस तरीके से हमको न्याय मिलने वाला है। 1 महीना बीत गया, फिर अगले महीने एक डिफेक्ट कर दिया जाएगा, फिर लोग आएंगे अपने अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे, अपने अपने इंस्टाग्राम आईडी को मोनेटाइज करेंगे। वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे मित्र इस बात को समझना पड़ेगा हमें। भरत भैया ने जो शहादत दी है, हमें उनके नाम पे टीका लगा के माला पहन के हमें अपने आप को नहीं चमकाना है। इस बात को समझ ही नहीं रहा है। यहाँ 90% लोग बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का वोटर रहा है, बीजेपी के समर्थन में खड़ा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज यही लोग जो है बीजेपी के विरोध में खड़े हुए हैं? मैं आपसे साफ एक बात सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि बीजेपी के अंदर भी अब कुछ गंदगियां आ गई हैं, कुछ दीमक आ गए हैं, लेकिन उन दीमकों को खत्म करने की जिम्मेदारी घर के मुखिया की है। अगर वो मुखिया उस जिम्मेदारी से पीछे हटता है तो हम कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता को भी जमीन पर आना पड़ेगा और बागी होकर इनका विरोध करना पड़ेगा। ये बात मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। इस वक्त भरत तिवारी के इंसाफ को लेकर जंतर मंतर पर लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। ऐसे में 2 साथी हैं हमारे साथ, बक्सर बिहार से पहुंचे हैं। क्या मांगे लेकर पहुंचे हैं आज दिल्ली आप लोग? यही अन्याय के लिए हम लोग आए हैं। और क्या चाहते हैं भरत तिवारी के साथ जो भी आरोपी है उनको न्यायिक हिरासत में लिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी? फांसी जैसे उनका मौत हुआ है उन लोग का भी मौत होना चाहिए।
आप लोगों की रील्स भी काफ़ी ज़्यादा वायरल जाती हैं। रील्स के माध्यम से क्या आप लोगों ने उन लोगों अपने बिहार की जनता को जगाया इस पूरे मामले को लेकर? बहुत जगह हैं और उसके बाद उनके लिए हम लोग आए हैं, यहाँ तक जंतर मंतर पहुँचे हैं, तो अन्याय के लिए भी आए हैं। देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, मैं जिला प्रभारी क्षत्रिय महासभा बनारस से आया हूँ, जो कि संसदीय क्षेत्र है श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैंने उनको एक पत्र भी लिखा है और योगीनाथ जी को एक पत्र लिखा है। मेरा कहना यही है कि जो भरत तिवारी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो एक अपने गांव के लिए और अपने मतलब कस्बे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि सरकार से गुहार लगा रहे थे कि मतलब उनकी डिमांड ये नहीं थी कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे घर चाहिए। मांग बताइए, मांग क्या आप लोग की? मेरी मांग कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए आप पहले। मैं इसलिए आया हूँ, मैं क्षत्रिय महासभा जिला प्रभारी बनारस से बिलोंग करता हूँ और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री कुलदीप सिंह यादव इंदौर से, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भरत तिवारी ने जो किया है वो अपने गांव कस्बे के लिए किया है, ना कि पर्सनली किसी और काम के लिए किया है। भरत तिवारी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से और योगीनाथ जी से कहता हूं कि किसी भी स्टेट में अगर हमने वोट दिया है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे किसी भी स्टेट में, तो हमने आपका चेहरा देखा है। अगर हम आपको देख करके वोट दे रहे हैं, अगर आपके किसी भी क्षेत्र में इस तरीके से घटनाएं होती है तो उसकी पूर्ण न्यायिक जाँच होनी चाहिए और उस पर न्यायिक जांच करने के बाद जैसे जो भी दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सजा की हकदार है। दूसरी चीज, जो भरत तिवारी के साथ हुआ है वो पूर्णतः अन्याय हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर असलहा फेंक देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, तो उसके ऊपर गोली चलाना ये अधिकार नहीं है। जहां तक मैं बहुत धन्यवाद आपका। भरत तिवारी के परिवार को एक शहीद का दर्जा, उसको जो आर्थिक सहायता, जो महीने की जो भत्ता होता है जैसे एक शहीद को जाता है, उस तरीके की चीजें उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। मैं एक मोदी जी जो हत्या किया उसका कोई मांग नहीं चाहिए, खाने कमाने के लिए हम लोग कमा खिला देंगे। जो उनका सबसे पहले तो इनकाउंटर है नहीं, जो भरत भूषण तिवारी का हुआ वो हत्या हुआ है, पहले उस हत्यारा का इनकाउंटर चाहिए, सबसे पहले मांग यही है। उसके बाद है खाना भत्ता, दैनिक भत्ता या फिर मुआवजा में चाहिए। सबसे पहले हत्या के बदले हत्या चाहिए। वो इनकाउंटर है नहीं, इनकाउंटर बोलना उसका लिए दोषी है, जो इनकाउंटर बोलता है वो दोषी है। तो देखिए कि लगातार जो भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर जो है, भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर जो न्यायिक मांग जो है उसको लेकर जो भी आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल जंतर मंतर पर मौजूदगी है, तमाम समर्थक तमाम राज्यों से जो है जंतर मंतर पर मौजूद हैं और ये जो तमाम जो भीड़ जनसैलाब जो उमड़ता हुआ आप देख रहे हैं वो साफ तौर से ये दर्शाता है कि एक भरत तिवारी किस तरह से जो है पूरे इस अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में जो है लोगों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस दौरान जो उनको शहीद का दर्जा देने की मांग जो है, साथ ही साथ न्यायिक हिरासत की मांग, जो भी आरोपी हैं उनकी कड़ी सुरक्षा की जो सजा की जो मांग है वो की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।